ये लड़की है मोमोया से। ये अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की अनोइंग हरकतों से परेशान है तो वो इसके रख के किक मारती है एंड ही वाज आल्सो ब्लॉकेड, बट इन रिटर्न ये इसको पेट में किक मार देता है। अब इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। मोमो यही सारी बातें अपनी दोस्तों को रोते हुए बता रही होती है। मोमो की दोस्त बोलती है मैंने तुझसे कहा था ना उस बंदे को डेट मत कर, तुझे उस बंदे में दिखाई क्या था। जहाँ मोमो की बात से जान बात, मोमो को मस्कुलिन गाय पसंद है जस्ट लाइक कैन ताकाकुरा। मोमो की ऐसी बातें सुनकर मोमो की दोस्त अनॉयड हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ मोमो हॉलवे में परेशान चल रही होती है। तभी उसका एक क्लास में ध्यान जाता है जहाँ कुछ बच्चे हमारे पॉपी को परेशान कर रहे हैं। तभी जो बुलीज अपने पॉपी को परेशान कर रहे होते हैं वो एक पेपर के अंदर मैग्नेट पैक करके इसको मारने वाले ही होते हैं। तभी मोमो इन बुलीज को रोकते हुए अपने पॉपी के सामने आकर बैठ जाती है। मोमो का ऐसा लुक देखकर बुलीज डर जाते हैं तो वो मैग्नेट को नहीं फेंकते हैं। अब बुलीज ने अपने पॉपी को परेशान करना बंद कर दिया है तो मोमो क्लास से उठकर बाहर चली जाती है। तभी हमारा पॉपी भी इसके पीछे आकर बोलने लगता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें क्या पसंद है, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या पसंद है। अबे तू कब तक ऐसा बोलता रहेगा? सिर्फ तुम जैसा पर्सन मुझे यही बोलने के लिए अप्रोच कर सकता है। शायद तू ने गलत समझ लिया, मैं तेरी दोस्त वोस्त नहीं बनना चाहती थी और तू तो ये भी भूल जा हमने कभी बात भी की थी। अपना पॉपी मोमो को रोकते हुए बोलता है अरे मैं इस बारे में बात कर रहा था, तुम्हें भी यूएफओ पसंद है ना? देख भाई यहाँ एलियन जैसी कोई चीज नहीं होती और मुझे उन पर भरोसा भी नहीं है। और इसके रिप्लाई में अपना पॉपी बोलता है वो यूएफओ नहीं यूएफपीज होते हैं, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। अब अपना पॉपी मोमो के ऊपर ज्ञान झाड़ने लगता है। मोमो अपने पॉपी की बातें सुनकर काफी ज्यादा अनोइड हो रही होती है। वो अपने पॉपी पर चिल्लाकर बोलती है चुप हो जा, मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, मैं बात करने के भी मूड में नहीं हूँ और तू है किसी ओटाकू की तरह मेरे सर पर चढ़े जा रहा है और ये काफी ज्यादा अनोइंग है और इसलिए तेज जैसे बंदे का कोई भी दोस्त नहीं होता और मुझसे ऐसे बात मत कर जैसे कि तू मुझे जानता है। लेकिन जो मोमो ने अपने पॉपी से कहा होता है उसको भी उसका रियलाइज होता है तो वो अपने पॉपी की किताब उठाते हुए माफी मांगकर बोलती है देखो मुझे एलियंस पर तो बिलीव नहीं है लेकिन मैं गोस्ट में बिलीव करती हूँ। एंड पॉपी भी लाइक यहाँ ना होती ऐसी भूत वूत जैसी कोई भी चीज। अब पॉपी की ऐसी बातें सुनकर मोमो का दिमाग खराब हो जाता है तो ये दोनों आपस में ही बहस करने लगता है। एंड ऑन दी अदर हैंड मोमो की दोस्त ऊपर से नीचे आ रही होती है, वो इन्हें लड़ता हुआ देखकर बोलती है, देखकर लगता है इसने कैन ताकाकुरा जैसे बंदों को छोड़कर अब इस जैसे बंदों के पीछे पड़ चुकी है और शायद इसे फर्क भी नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे। एंड इसी बीच मोमो लड़ाई को स्टॉप करते हुए बोलती है ठीक है तो ये कॉन्टेस्ट है, अगर वहाँ गोस्ट हुए तो तुम मुझे एज अ गूफर बनकर सर्व करोगे। एंड इन रिटर्न हमारा पॉपी कहता है ठीक है तो अगर वहाँ एलियन हुए तो तुम भी मुझे एज अ गूफर सर्व करोगी। ये दोनों जिस जगह की बात कर रहे हैं वो ये जगह है। अपनी मोमो नागी हॉस्पिटल जाती है, वहीं दूसरी तरफ अपना पॉपी गोस्ट हॉन्टेड हॉट स्पॉट पर जाता है। तभी मोमो फोन पर बोलती है अबे कैसी जगह है, कितनी डरावनी है, वैसे कहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर एलियन? मोमो की बात का रिप्लाई करते हुए अपना पॉपी बोलता है कहते हैं नागी हॉस्पिटल एलियंस के लिए सेंचुरी है, अगर तुम रूफ टॉप पर सर यूएफओ को बुलाओगी तो तुम किडनैप हो जाओगी और जब तुम किडनैप हो जाओगी तो वो तुम्हारी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अपनी मोमो इसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलती है ऑकल्ड बॉय तेरे ऊपर तो कभी पहले एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ ना? हाँ लगता तो ऐसी है, शायद मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है लेकिन ज्यादातर जो लोग किडनैप होते हैं उनकी मेमोरी इरेज हो जाती है। अपने पॉपी की ऐसी बातें सुनकर मोमो बोलती है अबे तूने पहले एलियन देखा भी है या ऐसी मजाक कर रहा है? अपना पॉपी टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है लेकिन मोमो इसको धमका देती है तो अपना पॉपी बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता मैंने एलियन को देखा हो या नहीं, लेकिन बात यह है सच में वहाँ नागी हॉस्पिटल में एलियंस रहते हैं। मोमो इसको मुंह बंद कराते हुए बोलती है अपना मुंह बंद रख, फालतू बकवास मत कर, क्या तू अपनी लोकेशन पर पहुंच गया है? फिर यहाँ से सीन पॉपी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ अपना पॉपी उस हॉन्टेड गोस्ट हॉट स्पॉट पर पहुंच गया होता है। मोमो की बातों का रिप्लाई करते हुए बोलता है पॉपी हाँ मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और अब मैं तुम्हें साबित कर दूंगा यहाँ भूत वूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। अरे अपना मुंह बंद रख, बाय द वे तू डर तो नहीं रहा है ना? वो जगह वहाँ के हॉन्टेड होने की वजह से इंटरनेट पे काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन अपने पॉपी की काफी ज्यादा फट तो रही होती है लेकिन अपना पॉपी फिर भी अंदर जाते हुए मोमो से पूछता है मोमो तुमने कभी पहले भूत नहीं देखे है ना? जिसके जवाब में मोमो इससे मना कर देती है तो ये गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोलने लगता है तो जो भी तुमने अब तक कहा था वो बेकार की बातें ही कर रही थी ना तुम, और ये कितनी बेकार की बात है तुमने भूत को नहीं देखा और फिर भी तुम उन पर भरोसा करती हो। इससे सुनकर मोमो बोलती है देख वो फालतू बातें नहीं कर रही थी, मैंने तुझसे कहा तो था मेरी ग्रैंड माँ एक स्पिरिट मीडियम है, देख मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मैं अपनी ग्रैंड पा से ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे सच बताऊं तो मेरी फैमिली काफी ज्यादा अजीब है। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल जाती थी तो मुझे जबरदस्ती एक ये गुड लक रिचुअल करती जानी होती थी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ग्रैंड माँ गुस्सा हो जाती थी। हाँ लेकिन कुछ लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे, ये सब जब ज्यादा बेकार हो गया इस रिचुअल की वजह से जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उसने भी मुझसे हेट करना शुरू कर दिया तो मुझे अपनी ग्रैंडफा से ज्यादा नफरत हो गई थी और शायद मैंने उन्हें कुछ भला बुला भी कह दिया था। और तब से लेके अभी कुछ समय पहले तक मैंने अपनी ग्रैंड माँ से कभी बात नहीं की थी। लेकिन जानते हो अब मुझे ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई दूसरा बंदा मेरी फैमिली का मजाक उड़ाता है। तभी मुझे इस बात का रियलाइज हुआ जिस लड़के को मैं पसंद करती थी मैं उससे इसलिए हेट
डेट नहीं करती थी उसने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे उससे इसलिए नफरत हो गई थी क्योंकि उसने मेरी ग्रैंड माँ का मजाक उड़ाया था। सच कहूं तो मुझे अपनी ग्रैंड माँ और उनकी एज अ स्पीड मीडियम जॉब दोनों ही ज्यादा पसंद थे क्योंकि इससे ज्यादा स्पेशल फील होता था। मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं गोश्त पर बिलीव करती हूँ। वैसे ओकल्ट बॉय, तुम्हें एलियन पर क्यों बिलीव है? जहाँ इसी बीच हमारे पॉपी को टनल में आगे बढ़ते हुए काफी अजीब फुटपैर दिखते हैं जो कि उसके पीछे की तरफ जा रहे थे। तो वो पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। जैसे वो दोबारा आगे मुड़ता है तो उसके सामने टर्बो ग्रैनी खड़ी होती है। वो उससे बोलती है, अगर तू मुझे अपना डिक चूसने देगा तो मैं तुझे अपनी टीथ चूसने दूंगी। इसे सुनकर हमारा पॉपी काफी डर जाता है। वो काफी तेजी से भागना शुरू कर देता है। मोमो इसको वार्न करते हुए बोल, तुम्हें वहाँ से नहीं भागना चाहिए। इंटरनेट पर उसके बारे में एक बुरी चीज लिखी थी, तुम किसी भी तरह से उसे खुद से आउटरन नहीं होने दे सकते। अगर तुम टर्बो ग्रैनी के अगेंस्ट रेस हार गए तो वो तुम्हें कर्ज कर देगी। तभी टर्बो ग्रैनी पीछे से इतनी तेज आती है, वो अपने पॉपी को पकड़ लेती है। फिर यहाँ से एकदम सडनली सीन मोमो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जहाँ कनेक्शन थोड़ा कट आउट होने की वजह से मोमो बोलती है वहीं रहना, मैं उधर ही आ रही हूँ। फिर मोमो भागना शुरू कर देती है जहाँ उसका एनकाउंटर इन सर्पियन एलियन से हो जाता है। मोमो इनसे बचने का ट्राई तो करती है लेकिन वो इसे एलियन पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ से सीन एक कमरे में मोमो के साथ उठते हुए शिफ्ट होता है जहाँ मोमो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। फिर ये सर्पियन एलियन मोमो से बोलते हैं, हेलो वुमन पर्सन, हम है सर्पियन एलियन। हम ये खुद को कहते हैं बिकॉज हम सर्पियो प्लेनेट से आए हैं। डरो मत, हम इंसानों के साथ फ्रेंडली है। अबे कौन फ्रेंडली पर्सन एक लड़की को इस तरह से नेकेड बांध कर रखता है? वैसे मेरे कपड़े और फोन वगैरह कहाँ हैं? इसका जवाब करते हुए सर्पियन एलियन बोलते हैं, हाँ हमने तुम्हारी चीजों को काफी अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ है। जब मोमो जिस बेंच पर लेटी होती है उसके पीछे देखती है तो उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसका बैग भी गंदा पड़ा है। तो मोमो इनसे पैसों की डिमांड करती है और हाथ खोलने का भी बोलती है। तभी ये सर्पियन एलियन इसको बोलते हैं, देखो हमने क्लोनिंग टेक्निक को बनाकर खुद को ही प्रोड्यूस किया है। सिर्फ हमारी स्पीसीज में मैन ही है, लेकिन क्लोनिंग टेक्निक की वजह से हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ढंग से नहीं हो रहा था। साथ ही में बेसिक इमोशन और कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर से गायब हो गए थे। इसलिए हम इंसानों के जैसा प्रोडक्टिव ऑर्गन पाने के लिए हमें तुम्हारे ऑर्गन बनाना चाहिए। इतना बोलते ही ठरकी एलियन अपने बनाना को बाहर निकाल देता है। मोमो से बोलता है, देखो हम गपागप करेंगे और गपागप करने के बाद हम तुम्हारे वर्म और बनाना को अपनी रिसर्च के लिए निकाल लेंगे। ये ठरकी एलियन मोमो की तरफ धीरे धीरे कर बढ़ने लगता है। तभी मोमो का फोन रिंग करने लगता है जिससे ये एलियन डिसअपॉइंट होकर बोलता है, कितनी बेकार टाइमिंग है इस बंदे की। जैसे ये फोन को उठाने जाता है, इसके अंदर से टर्बो ग्रैनी अपने पॉपी को पोजेस करते हुए बाहर निकलती है। बाहर निकलते हुए ये सबसे पहले इस एलियन का पीपी उखाड़ लेती है। फिर अपना पॉपी मोमो से बोलता है, मुझे माफ कर दो, ऐसे वहाँ एक गोश्त मिल गया था और अब मैं कर्ज हो चुका हूँ। अपने पॉपी को फोन में से बाहर निकलता हुआ देख एलियन भी शौक है क्योंकि उनके पास भी ऐसी टेक्निक नहीं है। तो वो एलियन अपने पॉपी से बोलता है, सुनो इंसान, तुम्हें यहाँ घुसने की परमिशन नहीं है तो इमीडिएटली यहाँ से चले जाओ वरना तुम हमें अपना बनाना दे दो। ये बोलते ही एलियन अपनी ऊपरी स्किन को फाड़ देता है। अंदर से देखता है तो हम इसका अपीयरेंस एक मेंढक का है। फिर ये अपनी साइकिनिक पावर से इस पर हमला करने लगता है जहाँ अपना पॉपी इनके हमलों को डॉज करके दूसरे एलियन का भी पीपी उखाड़ देता है। तभी आखिरी बचे एलियन का इसको आकर हिट लगता है। फिर ये एलियन अपने पॉपी से बोलता है, देखो हमारा कभी भी तुम जैसे इंसान के साथ सामना नहीं हुआ। देखो हमारा काफी अच्छा रिलेशनशिप है इंसानों के साथ, तो हमें अपना पीपी दे दो। इसके जवाब में अपना पॉपी भी लाइक, ठीक है तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बिकॉज मैं काफी समय से एलियन को देखना चाहता था। बिकॉज मेरा कोई भी दोस्त नहीं है तो मुझे लगा मेरा एलियंस दोस्त बन सकते हैं। ग्रेड स्कूल से ही मैंने तुम्हें काफी बार बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन चाहे मैंने तुम्हें कितनी भी बार कॉल किया हो लेकिन तुम कभी नहीं आए। और दूसरे बच्चों के लिए मैं उनका टाइम पास जैसा था और कभी भी किसी ने मेरा एग्जिस्टेंस एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन आया से मेरे लिए खड़े हुई थी। मैं किसी को भी उसको हर्ट पहुंचाने को अलाउ नहीं करूंगा, तो प्लीज उसको हाथ लगाने की कोशिश मत करना। अगर उसकी बात आई तो मैं मॉन्स्टर भी बन सकता हूँ। जब पॉपी ये सारी बातें बोल रहा होता है, टर्बो ग्रैनी इसके ऊपर दोबारा से पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, लेकिन एलियन इसको साइक्निक पावर से दबा देता है। फिर सर्पियन एलियन अपने पॉपी से बोलता है, देखो हम तुम जैसे बंदे के तो दोस्त नहीं बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम तुम्हारी बजाय इस वुमेन पर्सन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। ये बोलते ही ठरकी एलियन अपना काम शुरू कर देता है। मोमो के साथ ऐसा अत्याचार होते हुए मोमो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है, जहाँ मोमो की दादी ने मोमो को बचपन में उसको की इस्तेमाल करना बताया था कैसे करते हैं। तो मोमो उन सब लम्हों को याद करते हुए अपनी की एनर्जी को अनलॉक कर लेती है। इसे देखकर इवन ये भी शौक है। फिर मोमो बोलती है, तो ये सच ही था, मेरी ग्रैंडपा एक स्प्रिट मीडियम है। थैंक्स ग्रैंडमा, अब मैं इस पावर के साथ इन एलियंस की पुंगी बजा सकती हूँ। ऐसा बोलते ही मोमो इस एलियन को किक करते हैं, लेकिन मोमो की पावर अब ज्यादा ही लेवल अप कर गई है। तो ये एलियन शिप की दीवार से जाकर टकराता है। मोमो को देखती है, वो इतनी देर से इस यूएफओ के अंदर ही थे। यूएफओ को क्रैश होता हुआ देख मोमो बोलती है, ओकल्ट बॉय हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड टर्बो ग्रैनी ने फिर से अपने
अपने पॉपी पर कब्जा कर लिया तो वो मोमो को खाने की कोशिश करती है, जहाँ मोमो अपनी पावर से इसको दूर हटाती है। मोमो देखते हैं अपने पॉपी के अंदर से टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस तो बाहर निकल गई है, लेकिन कर्स अब भी उसको नहीं छोड़ रहा है। तो टर्बो ग्रैनी फिर बोलती है मेरे पास इस लड़के का पीपी है, और जब तक मेरे पास इस लड़के का पीपी है तो इसका कर्स नहीं जाने वाला। अगर तुम चाहती हो मैं इस लड़के का बनाना वापस लौटा दूं तो टर्नल में आ जाना, तो वहाँ आ जाना, तुम्हें जितना खेलना है मैं तुम्हारे साथ वहाँ उतना खेलूंगी, ये जगह मेरे लिए कुछ ज्यादा ही दूर है। ग्रेडी मोमो को ग्रेडी सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है अरे बुढ़िया तू ग्रेडी किसे बोल रही है, और इसकी चीज इसको वापस लौटा। अब टर्बो ग्रैनी पूरी तरह से गायब हो गया और यूएफओ के सिस्टम में एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से वो जमीन की तरफ काफी तेजी से आकर वो क्रैश हो जाता है। मोमो यूएफओ का गेट खोलकर अपने पॉपी को कंधे में उस यूएफओ से बाहर निकालती है। फिर थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ मोमो ने अपने पॉपी का कर्स लॉक कर रखा है अपने साइक्लिक पावर से। अब ये दोनों बिलीव करते हैं इस दुनिया में गोस्ट और एलियन एग्जिस्ट करते हैं। तभी मोमो अपने पॉपी से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे तुम्हारा कर्स को अपनी पावर से रोकना पड़ेगा वरना तुम फिर से खुद के कंट्रोल में नहीं रहोगे। आई एम सॉरी, वैसे मैं अपना पीछा इस कर्स से कैसे छुटा सकता हूँ। इसका रिप्लाई करते हुए मोमो अपने पॉपी को बताती है देख ये कर्स टर्बो ग्रैनी ने किया है, तो तू उसको खत्म कर दे तो ये कर्स भी गायब हो जाएगा। इसे सुनकर अपना पॉपी अयासे से बोल देता ऐसे लो तुम मेरे कपड़े पहन लो और घर वापसी चली जाओ, मैं टनल की तरफ जाकर कुछ देख ही लूंगा कैसे चीजों को संभालना है। अयासे इसको रोकते हुए बोलती तो है अरे रुक जाओ तुम मेरे बिना कंट्रोल में नहीं रहोगे, लेकिन अपना पॉपी भी ये सब मेरी वजह से ही हुआ है जो भी मैंने किया था, तो मैं तुम्हें अब इस सब में और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मैं टनल में जाकर किसी तरह से टर्बो ग्रैनी से निपट लूंगा। अपने पॉपी की ऐसे बात सुनकर मोमो को साफ पता चल रहा होता है कि इसे मदद की जरूरत है। पूछ लेती है अगर तुझे मदद चाहिए तो तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं लेता अपने साथ आने के लिए, और जो भी हमने अभी एक्सपीरियंस किया उसके बाद तो मैं तुझे अकेले नहीं जाने देने वाली हूँ। तू मारा जाता अगर मैं तेरे साथ वहीं नहीं होती। क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है मुझे जैसे बंदे की मदद करने में? देखो ऐसी बातें मत करा करो, ये मुझे सच में गुस्सा दिलाती है, और ये लो अपने कपड़े वापस पहन लो। अपना पॉपी जेंटलमैन बंदे हुए बोलता है मिस अया से ये कपड़े तुम ही पहन लो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुमसे प्रॉपरली बात नहीं कर पाऊंगा। एंड पॉपी की ये लाइन सुनकर मोमो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, बिकॉज अपने पॉपी ने केन ताकाकुरा की एक लाइन को बोल दिया है। इसी वजह से इसका दिल काफी ज्यादा तेजी से बीट करने लगता है। तो ये खुद को शांत करते हुए अपने पॉपी से बोलती है वैसे मुझे किसी का भी नाम अच्छे से याद तो नहीं रहता, क्या तुम बता सकते तुम्हारा नाम क्या है? और अपने पॉपी का नाम सुनकर मोमो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, बिकॉज अपने पॉपी का नाम केन ताकाकुरा है। और यहीं पर ये एनीमे खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल यू हिज नेम एट फर्स्ट। अगर मैं तुम्हें इसका नाम पहले ही बता देता तो तुम्हें एपिसोड 2 में मजा नहीं आने वाला, बिकॉज मोमो अपने पॉपी का ऐसा नाम रखने वाली है जो कि इसकी पर्सनैलिटी से सूटेबल हुई है। सो विद दिस इस वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं, और अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।